बार बार गोली 6-7 की गोली की आवाज आई थी। मैंने सब अंदर थी और सब अंदर थी और इधर बच्चे लोग कहाँ पे थे? बच्चे बाहर सब बाहर बाहर ही थे। परिवार पूरा हाँ, जब गोली चलने लगी सब पीछे हो गए इधर। नमस्कार, मैं विकास शुक्ला, आप देख रहे हैं महिमा न्यूज़ एक्सप्रेस। आपको लगातार महिमा न्यूज़ एक्सप्रेस पर जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट में दिखा रहा हूं। चैनल पे आप अगर जुड़े हैं तो आप देख करके खुद ही जान सकते हैं कि हकीकत दिखाने में पीछे मैं नहीं हटता, चाहे अंजाम कुछ भी हो। इसी के साथ आज एक 5 रुपए के गुटके के लिए तड़तड़ाहट फायरिंग होती है। एक गरीब परिवार पूरा दहशत में जीवन यापन कर रहा है और आपको रूबरू कराता हूं कि आखिरकार मामला है क्या, कैसे है और आखिरकार कांड हुआ क्यों। फिलहाल मैं चलता हूं उस परिवार के पास। अंकल जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। कहाँ के निवासी हैं आप? चौबेपुर। हाँ। कौन से जिले के अंतर्गत पड़ता है? अमेठी। थाना कौन सा लगता है आपको? मुंशीगंज थाना। महोदय जी, आपको मैं बता दूं कि ये मुंशीगंज थाने के अंतर्गत कांड हुआ है और कहीं ना कहीं अगर जो यहाँ पे वारदात किए हैं अगर मुजरिम को पकड़ने में नाकामी मिली तो मुंशीगंज की प्रशासन नाकाम नज़र आएगी। फिलहाल मामला पूरा मैं आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ। तो आपके परिवार के साथ वारदात क्या हुई थी? गुटखा के लिए। हाँ। वो कौन लोग थे जो गुटखा लेने के लिए आए थे आपके पास? सौरभ यादव जी, अक्षय यादव और सौरभ यादव। पड़री के रहने वाले। पड़री, ये मतलब आपके ग्राम सभा के बगल ही गांव है वो? अच्छा। तो जब गुटखा लेने आते हैं तो क्या कहा सुनी क्या होती है कुछ? गुटखा लिए। दुकान पे कौन था उस समय? भैया उस समय आप थे? क्या नाम है आपका? अरविंद अग्रहरी। जिस समय आपके दुकान पे गुटखा लेने के लिए वो लोग आते हैं तो क्या कहा सुनी होती है आपसे उनसे? बस यही पैसे के लिए होता है। पैसे के बस लिए? गुटखा मांगे तो हम कहे कि गुटखा नहीं मिलेगा, तो कि पैसा नहीं दे रहे थे। अच्छा। हाँ, तो फिर हम कहे कि अगर गुटखा नहीं मिलेगा तो कि गोली खाओगे। तो फिर हम कहे कि ऐसे कैसे, तो फिर चले गए। फिर आए 5 मिनट बाद फिर 5-6 लोग को बुला के आए सब। अच्छा। एक साथ है 3-4 बाइक पे। 3-4 बाइक साथ? सब इकट्ठा खड़े हुए। हाँ, तो फिर जब उनके हाथ में हम लोग देखे पिस्तौल थी। अच्छा। हाँ, तो फिर हम लोग गेट बंद कर लिए तुरंत। अच्छा। गेट बंद कर लिए, फिर सब लोग अंदर गए। फिर वो लोग वैसे गेट के सामने से गोली फायर करना शुरू कर दिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आपकी दुकान पे जब गुटखा लेने के लिए आए थे, इसके पहले भी आते थे या पहली बार आए थे? नहीं, आए थे 1-2 और पहले भी आते थे, सामान लेते थे? आते थे, बराबर ले आते थे। जी आंटी जी, क्या कह रही हैं? तेल भर आए रहे हैं। अच्छा, पेट्रोल? एक बार तेल भर आए, फिर दोबारा भर आए, वो पैसा नहीं मिला जी। तो फिर आए हैं, एक पैकेट सिगरेट ले हैं, फिर 100 रुपया गुटखा ले हैं। तो हम कहें कि अब उधार न देवे भैया। अच्छा, पहले का पैसा बकाया था? पहले पैसा बकाया है 2 लीटर के तेल। तो हम कहें पैसा दिया तो फिर हम गुटखा देवे। तो एक जने और रहे तो कहें कि दे दो ना, हम मालिक है। तो हम कहें भैया ऐसे दे, एक दांत तो देवे नहीं भैया, तो फिर आपका देबा, पहले एक पैसा दिया, सामान लिया, हम देव ना उधार। अच्छा। बस इतने में गए, 10 मिनट नहीं भा, फिर इतने में आए, दो मोटरसाइकिल उतरी, फिर इतने में फायर करे लागे। हम गेट जल्दी से बंद कर ले हैं। अच्छा। हाँ। तो भैया, जब इसके पहले आए थे, आप बता रहे थे कि इसके पहले भी आपकी दुकान पे वो आ चुके थे, क्या उनसे इसके पहले भी कोई वारदात आपसे कोई कहा सुनी हुई थी? नहीं, कोई वारदात नहीं हुई। हम तो दे दिए फिर उस समय फिर कि पैसा मिल जाएगा। फिर अच्छा। फिर 2-3 महीना हो गया, पैसा अभी तक नहीं मिला। फिर हम मांगना भी छोड़ दे दिए। फिर एक बार आए। हाँ, फिर अभी वही फिर कहा सुनी हो गई इसी में। हाँ, फिर वही आए, फिर गोली तड़तड़ाना शुरू कर दिए। फिर जब आपने पैसे के लिए मांग की कि मुझे पैसा चाहिए, नहीं तो हम गुटखा नहीं देंगे, तो वो गुंडई पे उतारू हो? हाँ, गुंडई पे उतार दिए। कहें कि उधार दोगे तो उधार दो, नहीं तो हम तुमको गोली मार देंगे। अच्छा, ऐसा डायरेक्ट? हाँ, ऐसे। हाँ। तो फिर गए, फिर 10-12 लोग को, अपने यार दोस्त को आए सब एक साथ। 3-4 बाइक आई। अच्छा। हाँ, तो फिर सब 2 पिस्तौल थी। हाँ, 2 थी, तो दोनों लोग फायर शुरू कर दिए। अच्छा। फिर हम लोग गेट बंद कर दिए, फिर बगल से वहीं से वीडियो बना लिए अपना। फायरिंग के दौरान आप लोग कहाँ रहते हैं? तो फायरिंग के दौरान मतलब गेट बंद कर दिए। हाँ? फिर ऐसे भाग के मतलब यहाँ पे जाके खड़े हो गए। अच्छा। कैमरामैन से मेरी गुजारिश है कि मेरे साथ आने का प्रयास करें और आपको मैं दिखाता हूं कि ये फायरिंग जब इनके ऊपर करते हैं तो ये लोग छिपते कहाँ हैं। छिप जाते हैं, सब लोग इसे रहते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे कि इनको इतना कोना नज़र आता है, ये यहाँ से छिप करके कुछ फुटेज ये बनाते हैं। वैसे मोबाइल पकड़ के वीडियो बना देते हैं। अच्छा, यहाँ से आप मोबाइल पकड़ के बाहर वीडियो आप बनाते हैं। आप साफ देख पा रहे होंगे कि ये इनको कोना नज़र आता है। ये अपनी जान को जोखिम में न डालते हुए, बचाते हुए अपनी जान को यहाँ छिपते हैं
और छिपने के बाद ये प्रूफ के तौर पे वीडियो यहाँ से शूट करते हैं कि ये कौन कौन लोग हमारे ऊपर फायरिंग करते हैं। सोचने वाली बात ये है, गुटखा 5 रुपए का था, लेकिन ज़िंदगी कितने लोगों की दांव पे थी आप समझ सकते हैं। फायरिंग कितनी राउंड की हुई? 6-7 राउंड हुई थी। 6-7 राउंड। हाँ। आप सोच सकते हैं कितना परिवार इनका था, दहशत का माहौल बना हुआ था। 10 लोग थे। हाँ, फैमिली में 10 लोग हैं। जब ये गोली की फायरिंग वो किए तो आपका अंदर का भी परिवार बाहर आ गया होगा। अंदर का, हाँ, पूरा। क्या हो रहा दुकान पे? हाँ हाँ हाँ। और 6-7 गोली लगातार चली। हाँ, लगातार चली। और ये भी हो सकता था कि कोई गोली छटक करके या कोई निशाना बन सकता था। कहाँ लगी है भैया? कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा कि देखिए ये जो फायरिंग की दीवार पे गोली लगी हुई है, आप देखिए। अच्छा, मिली भी है। यहाँ पे कोतवाल साहब पहुँच करके जो यहाँ पे फायरिंग हुई थी वो सब सारे खोखे को लेकर के गए हैं। फिलहाल आप देख करके जान ही सकते हैं कि गुंडई किस प्रकार से चल रही है। और सबसे बड़ी बात ये बनता है इसमें बीच में कि इनके दुकान के सामने ये गेट लगा हुआ है, और ये अगर ये गेट बंद ना करते तो शायद इनके घर में कोई बचता नहीं। जिस प्रकार से ये हमसे बता रही है, मेरा कहना नहीं, ये परिजन का कहना है, जिस प्रकार से हमसे बता रहे हैं अगर ये जो है गेट बंद ना करते तो कोई बचता नहीं, क्योंकि 6-7 राउंड की गोलियां चल चुकी थी और ये गेट बंद करके ये जो है कोने में जा करके अपनी जान को बचाते हैं। और प्रूफ के तौर पे कुछ फुटेज अभी मैं सबमिट करता हूं इस वीडियो के साथ में, कुछ फुटेज इन्होंने बनाया कि वो कौन लोग थे इनके ऊपर जो है फायरिंग करने वाले, और बताया ये भी जा रहा है कि 7 से 8 लोग मौजूदा हालत में थे। भैया हमारे पास आइए 1 मिनट आप। तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए जो वारदात ये हुई इसके पहले भी कभी आपसे उनसे कहा सुनी किसी बात को लेकर के हुई थी? नहीं, बात नहीं हुई। कोई कहा सुनी नहीं हुई। अभी आपका छोटा भाई कह रहा था कुछ देर पहले कि उससे कुछ हुई थी, आपसे नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, कुछ उससे हुई नहीं थी। वही मतलब पीछे से वार हुआ ना उसके ऊपर। क्या भैया क्या नाम है आपका? ऐसे 18 तारीख से पहले 3 दिन पहले फोन आया था आपके मेरे पास? जी। हाँ? बोल रहे हैं कि हमको उधार चाहिए, हम एक लोग को भेज रहे हैं। अच्छा। तो हम बोले कि उधार नहीं मिल पाएगा अभी। कहें कि उसके पहले अभी पैसा बाकी है, उसको मिल जाएगा तो हम उधार देंगे। तो बोल रहे हैं कि अभी 2 राउंड मिला हुआ है, कम पाए हो क्या? अच्छा, 2 राउंड हुआ? हाँ, आज के 4 महीना पहले हमारे ऊपर एक वार हो गया था, मगर पीछे से वार हुआ था। आपको जानकारी नहीं थी? नहीं, जानकारी नहीं हुई थी। अच्छा। जब वो 3 दिन पहले बताए तो हमको जानकारी हुई कि मतलब धमकी दे रहे थे, दहशत में आपको डाल रहे थे कि मैंने ही उसको किया था? जी। अच्छा। धमकी देकर फिर चले गए। यहाँ फायरिंग करने के बाद चले गए। फिर रास्ते में बोल रहे हैं कि वहाँ से ट्रैक्टर के पास थे, वहाँ से बोले कि हमको 1 लाख रुपए घर पर पहुँचा दो, नहीं तो हम जान से मार देंगे। अच्छा, पैसा भी मांग रहे थे? 1 लाख रुपए की डिमांड किए हैं। देखिए साहब, गुटका तो गुटका, यहाँ फिरौती भी मांगी जा रही है। 1 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं कि हमको कल सुबह पैसा पहुँचा देना। अच्छा, 1 लाख रुपए की मांग रखे थे? जी। अच्छा। नहीं तो मार डालेंगे। अच्छा, तो जैसे ये वारदात होती है तो आपका नज़दीकी थाना जो लगता है थाना मुंशीगंज, तो क्या आप कोतवाल साहब को जानकारी आपने दी? जी, कोतवाल साहब को जानकारी टाइम में कोतवाल साहब यहाँ पहुँचे थे? जी। वारदात होने के बाद FIR दर्ज हुआ? जी, हो गया। तो सुनने में ये आ रहा कुछ मुजरिम पकड़े भी गए हैं? हाँ, 2 मुजरिम पकड़े गए हैं। बता सकते हैं क्या नाम है उनका? नाम तो नहीं पता है, कंफर्म नहीं है आप? कंफर्म नहीं है, मगर जिसको पहचाने हैं 2 लोग वो नहीं पकड़े गए अभी। कैमरामैन से मेरी गुजारिश है कि प्रशासन यहाँ पे एकदम तैनात है और दिखाने का प्रयास करें कि प्रशासन यहाँ इनकी सुरक्षा के लिए एकदम तैनात है, ये अपनी ड्यूटी लगातार कर रहे हैं। और बड़ा सवाल ये उठता है कि इस सरकार में अगर व्यापारी सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आखिरकार कौन सुरक्षित रहेगा? व्यापार किस प्रकार से ये कर पाएंगे? आप खुद समझ सकते हैं कि अगर ये गुटखा 5 रुपए का बेचेंगे तो इनको मार्जिन कितना होगा, आप समझ सकते हैं। इनकी ज़िंदगी उस मार्जिन के बराबर है, जो पैसा इनको मिलेगा उसी के बराबर इनकी ज़िंदगी थी अगर ये गोली के सामने आते तो, आप खुद समझ सकते हैं। और मेरा बहुत बड़ा निवेदन ये है, व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बनते हैं, व्यापार मंडल का जो एक संगठन समूह बनता है, चूँकि इस व्यापारी के साथ जो अन्याय हुआ है इसको न्याय दिलाने के लिए व्यापार मंडल एकत्रित होकर के इसका मदद करे। ये मानी बात नहीं है अगर व्यापारी आपसे जुड़ा हो तो आप उसकी मदद करें। अगर वो व्यापारी है, उसके साथ अन्याय हो रहा है तो आपका फर्ज बनता है कि आप हाथ लगाएं, उसके साथ पहुँचें, वहाँ पे दुख और सुख के भागीदार आप भी बने, चूँकि आपका व्यापार मंडल बना हुआ है संगठन। फिलहाल मैं कुछ महिलाओं से ही बात करना चाहता हूँ कि क्या घटना के समय पे वो लोग यहाँ मौजूद थी, वारदात कैसे क्या हुआ था। जो मैं खबर आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं दुकान यही है, ये छोटी सी दुकान है। इस दुकान में कुछ सामग्री एकत्रित करके ये बेचते हैं
और इसी से जीवन यापन अपना करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। फिलहाल इनके परिवार की कुछ महिलाएं मेरे साथ पहुंची हुई हैं। मैं उनके पास पहुंच करके बात करके आप लोगों को रूबरू कराता हूं कि आखिरकार जब वारदात होती है तो ये महिलाएं कहाँ होती हैं उस समय। क्या नाम है आपका? पूजा ग्रहरी। जब आपकी दुकान पे गोलीकांड का मामला बनता है, आपके परिवार वालों के ऊपर गोली चलाई जाती है, तो उस समय आप कहाँ रहती हैं? मैं अंदर थी, चाय बना रही थी। मैंने कहा जाओ चीनी लेके आ रहा हूँ, तो वो आए थे तो बोले कि मुझे सौदा दे दो, तो बोल दिए, तो सिगरेट दिए, तो वो सामान जेब में रख लिए। तो कहे कि पहले कि उधार थी, पहले पैसा दो। तो कहीं नहीं, पैसा नहीं लाया हूँ, दे दो। तो ये दिए, फिर हाथ से ले लिए। तो कहीं मैं जा रहा हूँ, अभी गोली लेकर आऊँगा या मेरे तरफ से आओ, फिर मैं गोली मार दूंगा। फिर 10-15 मिनट लगा, बस तो 3-4 गाड़ी आई थी। अच्छा, बस अच्छा। हाँ, तो गोली की मतलब आवाज़ आई। मैं अंदर से बाहर, 2 लोग थी। अच्छा, जब गोलीकांड होता है, पहली फायरिंग होती है तो आप घर के अंदर होती घर हैं? के अंदर थी। अच्छा अच्छा, तो पहली फायरिंग में आप घर के अंदर होती हैं? घर के अंदर थी। हाँ, हाँ। तो मैं दोनों लोग भाग के आई। हाँ, खूब कि तेज आवाज़ से कैसे आ रही आवाज़ है? कैसे आई। तो फिर उधर के लोग अंदर में रहे, ये वाला दरवाजा बंद हो गई थी। अच्छा, अच्छा। नहीं तो सामने से लग जाता। अगर कोई सामने आ जाता है फिर भी कोई लग जाता। अगर छिपे नहीं होते तो कहाँ जाते। हाँ, तो गेट बंद था। अच्छा। हाँ, तो बहुत डर लग रही थी सबको। सब रोने वोने लगे, सब इधर वो पुलिस को लगे फ़ोन करने लगे सब लोग। हाँ, तो गांव देश के आए थे सब लोग, 2-3 लोग आए तो भाग गए। फिर बहुत लोग बाद में इकट्ठा हुए। हाँ, आप देख पा रहे हैं परिवार में पूरा दहशत का माहौल बना हुआ है। अब दहशत का माहौल बनेगा क्यों नहीं? किसी के परिवार के ऊपर अगर गोलियों की बौछार होगी, तड़तड़ाहट गोलियों का चलेगा किसी परिवार के ऊपर, तो आप समझ सकते हैं कि उसके दिल पे क्या बीतेगा। और बहुत बड़ा मामला नहीं था, केवल 5 रुपए का गुटखा, आप समझ सकते हैं। तो आप प्रशासन से क्या मांग करती हैं? यही कहते हैं कि वो कड़ी से कड़ी सजा दे, पकड़े जाएं और अच्छा। हम सब लोग सुरक्षित में रहें। अच्छा। ताकि फिर से वो ना आए जो आया था। हाँ, क्या आपके जो है दुकान पे कैमरा वगैरह नहीं लगा है? नहीं, कैमरा नहीं लगा है। हाँ, 1-2 बार ही हुआ था तो कोई पहचाना नहीं था। लेकिन अब के सामने से आया था, मैं भी थी यहाँ पर थी, मैं अपनी आँखों से देखी थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप देख ही पा रहे हैं, परिवार एकदम दहशत में जीवन यापन कर रहा है। इनकी आवाज़ को सुन करके आप खुद ही आवाज़ से अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस प्रकार से अपना जीवन बिता रहे हैं। फिलहाल प्रशासन इनके मदद के लिए मौजूद है यहाँ पे, आपको मैंने पहले ही दिखा चुका है। और नेक्स्ट अपडेट के लिए मेरे साथ आप बने रहिए। मैं विकास शुक्ला, अमेठी से।